आज की स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट पे है जिन्होंने जहां हाथ रखा उस चीज़ को सोने में तब्दील कर दिया। जिस भी एग्ज़ाम में गए, कितनी भी टफ हो, उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर की अच्छे परसेंटेज के साथ और एग्ज़ाम में टॉप किया। क्या होता है ना कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकेंगे या उस प्रॉब्लम को पार करके आगे बढ़ सकेंगे, पर हम वो करते नहीं है। कितनी बार तो हमारे में वो चिंगारी भी आती है, पर वो कुछ टाइम के बाद बुझ जाती है। पर उस चिंगारी को आग में बदलकर उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना बस कुछ लोगों का काम होता है। ऐसे ही एक दिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहा था। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे थे, पर उस बच्चे में कुछ खास बात थी। वो बच्चा किताबों से अपनी नज़र ही हटा नहीं रहा था। बाकी बच्चे खेलते कूदते मजाक मस्ती करते थे, पर उसका ध्यान पूरी तरह से उन किताबों में गड़ा हुआ था। धीरे धीरे लंच का टाइम हो गया, सारे बच्चे बाहर निकल गए कैंटीन में खाना खाने, पर वो बच्चा अभी भी वहाँ बैठ के किताबें ही पढ़ रहा था। सारे बच्चों ने कैंटीन में जाके अपना खाना खाना, मस्ती करना, मजाक करना शुरू कर दिया। जब इस बच्चे को भूख लगी तब इसने क्या किया, धीरे से शर्माते शर्माते अपने टिफ़िन में से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और वहीं पे खाना शुरू कर दिया। खाना तो वो खा रहा था, पर उसकी नज़रें और उसका ध्यान अभी भी उस किताब में ही लगा हुआ था। जो लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था वो अपने राउंड पे घूम रहा था। उसने बच्चे को खाते हुए देख लिया। लाइब्रेरियन को गुस्सा आया और उसने उस बच्चे को डांटना शुरू कर दिया कि क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइब्रेरी खाने की जगह है, वहाँ पे बाहर कैंटीन पड़ा है ना, जा जाके अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाना खा लेना। बच्चे ने एकदम पोलाइटली उस लाइब्रेरियन को जवाब दिया कि सर, मैं आर्थिक स्थिति से इतना स्टेबल नहीं हूँ कि मैं बाहर कैंटीन में जाके बाकी बच्चों की तरह मज़े कर सकूँ, कुछ खा सकूँ, और मुझे पूरी तरह से इन किताबों का नॉलेज ग्रास्प करना है ताकि जो मेरा लक्ष्य है मैं उसे पूरा कर सकूँ। तो उस लाइब्रेरियन को एकदम से कन्फ्यूजन हुआ कि इतना सा बच्चा और इतनी समझदारी भरी बातें कैसे कर रहा है। तो लाइब्रेरियन ने उसे पास बुलाया और अपनी कहानी पूछी। तो उस बच्चे ने शुरुआत की कि मैं ये इतने ध्यान लगाकर क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने देश से एक मकसद लेके आया हूँ, एक काम करने आया हूँ, और जो करोड़ों देशवासियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपने कंधे पर रख कर यहाँ पर मैं दिन रात बस पढ़ने ही आया हूँ। अगर मैं बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलूँ या ध्यान भटकाऊँ या मज़ा मस्ती करूँ या कैंटीन में पैसे उड़ाऊँ, तो फिर मैं अपने लक्ष्य से मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊँगा, और जो उम्मीदें मेरे देशवासी, मेरे घर वाले मुझ पे लगा के बैठे हैं, वो सब चूर चूर हो जाएंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है पढ़ाई के अलावा, और मुझे पढ़ के पूरी तरह से सफल होके अपने देश वापस जाना है। वो लाइब्रेरियन था, वो उस बच्चे की बात सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसने उस बच्चे को कहा कि आज के बाद लंच ब्रेक में तुम मेरे साथ खाना खाने जाएगा। वो बच्चा आगे चल के और कोई नहीं बट द वन एंड ओनली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बने, जिन्होंने दिन रात बस पढ़ाई के अलावा कुछ और किया नहीं। उन्होंने पूरे 2 साल 11 महीने और 10 दिन लगाकर हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और बस इतना ही नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने लगभग 6 से 7 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, उसके बाद जाकर बनाया। उनकी जो घर की लाइब्रेरी थी उनमें कम से कम 50,000 to 70,000 बुक्स थे। वो रोज़ 1000 से 1200 पेजेस पढ़ते थे, और बस पढ़ते ही नहीं, उन्हें मेमोराइज भी करने की पावर उनके पास थी। एक रिसर्च कहती है कि जो फॉरेन कोर्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर परस्यू कर रहे थे, उसको एक नॉर्मल स्टूडेंट को कंप्लीट करने के लिए लगभग 8 साल लग जाते, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिर्फ 2 साल और 3 महीने लगे वो कोर्स पूरा कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनमें वो आग थी, उनमें वो चिंगारी थी कि मुझे कुछ करके मेरे देशवासियों के लिए उनका नसीब बदलना है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करनी है, और अगर मैं ऐसा ना करूं
तो मुझे शर्मिंदा होकर मेरे देश खाली हाथ लौटना पड़ेगा। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नॉलेज की एक मिसाल है, नॉलेज का एक सिंबल है, और उन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ ना करके बस अपने समाज के लोगों के लिए और बाकी सारी लोगों के लिए एक आइडियोलॉजी क्रिएट की है। उनका एक फेमस लाइन है जो वो हमेशा कहते हैं, शिका संगठित वा आनी संघर्ष करा। इसका मतलब है कि पढ़ो, एक साथ एकजुट हो जाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो यही आइडियोलॉजीज लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना नाम बनाया। जो कोई और कर नहीं सका इस दुनिया में, वो उन्होंने करके बताया। पूरे देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया और इतना महान काम किया कि आज उनको महामानव, बोधिसत्व, परम पूज्य ऐसे बहुत सारे नेम्स के साथ माना जाता है, बुलाया जाता है। और आज 100-150 साल बाद भी उन्हें याद करके उनकी जो फेस्टिवल है, उनकी जयंती है जो आज 14 अप्रैल, वो धूमधाम से मनाई जाती है। डायमंड बनना है तो डायमंड की तरह इंटेंस प्रेशर में, ज़मीन के नीचे आग में, लावा में ही उभर कर आप डायमंड बन सकते हो, तभी जाके कोयला डायमंड बन पाता है। अगर आपको सूरज बनना है तो सूरज की तरह जलने के लिए आपको तैयार होना होगा। कोई भी चीज़ में आपको अगर करना हो तो उसके लिए सैक्रिफाइस देना ही होगा। अगर आप योग्य जितना सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो आप उस लेवल तक, उस स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे जिस स्तर पर आपको जाना है। सपने देखो, सपने देखने के लिए कोई भी मनाही नहीं है, पर उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको वो कठिन रास्ता चुनना पड़ेगा, आपको उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में तभी आप सफल हो पाएंगे।